सुप्रभात। आज हम कक्षा 9वीं के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात किसी शब्द या धातु, धातु बोलते हैं क्रिया को, क्रिया के पूर्व यानी पहले जो पद जोड़े या लगाए जाते हैं वे शब्द उपसर्ग कहे जाते हैं। अर्थात उपसर्ग का प्रयोग करने से किसी भी धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है। कहीं धातु के अर्थ परिवर्तित हो जाता है तथा परिवर्तित होकर के एक नया अर्थ प्रकट करता है, तो कहीं अर्थ का विलोम हो जाता है और इस प्रकार उसके अर्थ में सुंदरता आ जाती है। उपसर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं, किसी भी उपसर्ग धातु के पहले लगने वाले शब्द उपसर्ग कहे जाते हैं और किसी धातु के अंत में लगने पर और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। लेकिन आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसा कि निर्देश किया गया है कि उपसर्ग में हम जैसे ह्री धातु लगाते हैं, ह्री धातु का हरण करना, जब हम उपसर्ग को ह्री धातु से जोड़ते हैं तब इसका मूल शब्द बनता है प्रहार्य। प्रहार्य शब्द का अर्थ होता है चोट करना या आघात करना। इसी क्रम में हम दूसरा उपसर्ग पढ़ते हैं वी उपसर्ग। वी उपसर्ग में हम ह्री धातु लगाते हैं तो इसका समस्त पद बनता है विहारय। विहारय शब्द का अर्थ होता है भ्रमण करना अर्थात घूमना। इसी प्रकार हम 3 नंबर उपसर्ग पढ़ते हैं सम उपसर्ग। सम उपसर्ग में जब हम ह्री धातु को जोड़ते हैं या मिलाते हैं तो इससे समस्त पद या उपसर्ग युक्त शब्द बनता है संहारय। संहारय का अर्थ होता है विनाश करना, किसी का विनाश करना। इसी क्रम में हम आंग उपसर्ग, चौथा जो उपसर्ग है वो है आंग उपसर्ग। आंग उपसर्ग में ग का लोप होकर के केवल आ शेष रहता है और जब आ उपसर्ग में ह्री धातु को जोड़ते हैं या मिलाते हैं तो इससे समस्त पद बनता है आहार्य। आहार्य शब्दांश का अर्थ होता है भोजन, भोजन करना। उसी प्रकार परि उपसर्ग में ह्री शब्द का ह्री धातु को जोड़ते हैं तो ये मूल समस्त पद बनता है परिहार्य। परिहार्य का अर्थ होता है निराकरण करना अर्थात बचाव करना। इसी प्रकार संस्कृत ग्रामर में या संस्कृत व्याकरण में कुल 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग। आंग में ग का लोप होने से केवल आ उपसर्ग शेष रहता है। उसी प्रकार आगे नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अधि, प्रति, परि, उप अर्थात उपसर्ग, सभी उपसर्ग युक्त शब्द एक ही धातु अर्थात क्रिया शब्द के साथ भिन्न भिन्न उपसर्ग जोड़ने से बनते हैं, किंतु उनके अर्थ बिल्कुल बदल गए हैं। अब यहाँ कतिपय अर्थात कुछ उदाहरणों को उपसर्गों के द्वारा किसी धातु के अर्थ में परिवर्तित करने को प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्र उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? प्र उपसर्ग का प्रयोग होता है पूर्व उत्कर्ष अर्थ में, अर्थात प्र उपसर्ग जोड़ने से बने कुछ क्रियापदों के उदाहरण इस प्रकार हम समझ सकते हैं। जैसे प्र उपसर्ग में हम भू धातु को जोड़ेंगे। भू शब्द के रूप चलते हैं भवति, भवत, भवन्ति, भवसि, भवत, भवत, भवामि, भवावः, भवामः। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और नृत लकार, भविष्यत काल। 5 लकारों में कक्षा 6 से लेकर 10 तक ये 5 लकार ही काम में लिए जाते हैं और कक्षा 11 और 12 में जब हम जाते हैं तो 5 लकार और बढ़ते हैं।
लकार, लुंग लकार, लिट लकार, आश्रित लुंग लकार, बहिर्लिंग लकार, अर्थात 5 लकार और बढ़ने से 10 लकार बढ़ जाते हैं। इसी क्रम में हम कक्षा 9वीं में जब उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो कक्षा 9वीं में सिर्फ 5 ही लकार प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक काल, लिट लकार भविष्यत काल, विधिलिंग लकार चाहिए अपने और लंग लकार भूतकाल। अर्थात प्र उपसर्ग में हम जैसा कि बात कर रहे थे कि प्र उपसर्ग में भू धातु को जोड़ते हैं तो भू धातु से लट लकार प्रथम एक वचन में भवती बनता है, तो इससे समस्त पद बनता है प्रभवती। क्या बनता है? प्रभवती। इसमें प्र उपसर्ग को भू धातु में जोड़ा तो समस्त पद बना प्रभवती, जिसका अर्थ होता है पैदा होता है। अर्थात उपसर्ग क्रिया युक्त का अर्थ होता है, क्रिया का अर्थ होता है पैदा होता है। इसी प्रकार प्र उपसर्ग में जब हम चल धातु जोड़ते हैं तो ये बनता है प्रचलती, प्रचलती, जिसका समस्त अर्थ होता है घूमता फिरता है। उसी प्रकार प्र उपसर्ग में अगर हम चर धातु लगाते हैं, प्र उपसर्ग में अगर हम चर धातु लगाते हैं तो इसका अर्थ बनता है प्रचलती, जिसका समस्त अर्थ होता है घूमता है, वितरण करता है। प्रचलती, प्रचलती। जैसा कि हमने प्र उपसर्ग के बारे में 3 उदाहरण लिए, प्रभवती, प्रचलती, प्रचरती। अब जैसे अगला उदाहरण है प्र उपसर्ग में जैसे हम दा धातु जोड़ते हैं, दा को बोलते हैं यच धातु, यच मतलब देना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देना। जब इसको यच धातु में जोड़ते हैं प्र उपसर्ग को तो ये शब्द बनता है प्रियच्छति। प्रियच्छति का अर्थ होता है प्रदान करता है, प्रियच्छति का अर्थ होता है प्रदान करता है। उसी प्रकार प्र उपसर्ग, जैसे प्र उपसर्ग में धाव धातु जोड़ते हैं, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, और जब हम प्र उपसर्ग में धाव धातु को जोड़ते हैं तो ये बनता है प्रधावती, 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 जिसका समस्त अर्थ होता है तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। इसी क्रम में जब हम प्र उपसर्ग में विष धातु को जोड़ते हैं, इसी क्रम में जब हम प्र उपसर्ग में विष धातु को जोड़ते हैं, विष का अर्थ होता है प्रविष्टि होना, प्रविष्टि होना, अर्थात प्रविष्टि, इसका समस्त पद बनता है प्रविष्टि। प्रविष्टि का अर्थ होता है प्रवेश करता है, प्रविष्टि, प्रविष्टि, प्रविष्टि का अर्थ होता है प्रवेश करता है। उसी प्रकार अगले क्रम में हम प्र उपसर्ग में स्त्री धातु जोड़ते हैं। स्त्री का अर्थ होता है सरकना। क्या अर्थ होता है? सरकना। और प्र उपसर्ग में हम जब स्त्री उपसर्ग धातु लगाते हैं, प्र उपसर्ग में स्त्री धातु लगाते हैं तो इसका मूल शब्द समस्त पद बनता है प्रसरती, प्रसरती, जिसका समस्त अर्थ होता है फैलता है, फैलता है। इसी क्रम में प्र उपसर्ग में जन धातु, जन धातु का अर्थ होता है जाय, जाय का अर्थ उत्पन्न होना, पैदा होना। जन धातु के रूप से जायते, 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 उत्पन्न होना। कारक में पंचमी विभक्ति में भी इस धातु का प्रयोग होता है। जन धातु के योग में पंचमी लगती है, किसी चीज के उत्पन्न होने के भाव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जाय, जाय का अर्थ है उत्पन्न होना। जब प्र उपसर्ग को जन धातु में हम जोड़ते हैं तो ये बनता है प्रजायते, प्रजायते,
जिसका अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न होता है, प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार हम प्र उपसर्ग में हस धातु जोड़ते हैं। हस धातु का अर्थ होता है हंसना, हस धातु का अर्थ होता है हंसना। इससे बनने वाला जो समस्त पद बनता है वो बनता प्रहसति, अर्थात हंसता है, प्रहसति। इसका अर्थ होता है हंसता है। इसी क्रम में प्र उपसर्ग में ह्री धातु जोड़ते हैं। इसी क्रम में प्र उपसर्ग में ह्री धातु जोड़ते हैं। ह्री धातु का अर्थ होता है हरण करना, और जब हम इससे बना मूल शब्द बनाते हैं, समस्त पद जिसको बोलते हैं, उपसर्ग युक्त क्रिया जिसको बोलते हैं, वो बनता है प्रहरति, प्रहरति, जिसका अर्थ होता है प्रहार करता है, प्रहार करता है। अगले क्रम में प्र उपसर्ग में जब हम वह धातु लगाते हैं, वह धातु का अर्थ होता है वहन करना, वहन करना, और इस धातु से बनने वाला समस्त पद बनता है प्रवहति, प्रवहति। प्रवहति का अर्थ होता है बहता है। प्रथम पुरुष एकवचन लट लकार में प्रवहति, प्रवहति में बनता अर्थ होता है बहता है। उसी प्रकार हम प्र उपसर्ग में कृष धातु, कृष धातु लगाते हैं। कृष का रूप करते हैं कर्ष, कर्षति, कर्षते, कर्षन्ति। लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में कर्षति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है खोदना। तो इससे बना हुआ शब्द बनता है प्रकर्षति, प्रकर्षति। प्रकर्षति का अर्थ होता है खींचता है, खींचता है। और अगले क्रम में हम जैसे प्र प्लस क्रीड धातु जोड़ते हैं। प्र प्लस क्रीड, क्रीड में होता है खेलना। क्रीड के रूप चलते हैं लेट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्रीडति, क्रीडति का अर्थ है खेलना। क्रीडति, क्रीडते, क्रीडन्ति। क्रीडसि, क्रीडत, क्रीडत, क्रीडामि, क्रीडावे, क्रीडामय। वर्तमान काल लट लकार में क्रीडति शब्द बनाने पर इसका मूल शब्द बनता है प्रक्रीडति, प्रक्रीडति। प्रक्रीडति का अर्थ होता है क्रीड़ा करता है, अर्थात खेलता है, अर्थात खेलता है। इसी क्रम में हम आगे के उदाहरणों को समझने के लिए कुछ उदाहरण और लेते हैं, जिसके द्वारा प्र उपसर्ग का ज्ञान अति संभव है। उसी क्रम में आगे उदाहरण है इसमें जैसे प्र उपसर्ग में हम जैसे क्री धातु जोड़ते हैं। क्री का अर्थ करना, इसके रूप चलते हैं करोति, कुरुते, कुर्वन्ति। तो प्री उपसर्ग में क्री धातु का जोड़ने पर मूल शब्द बनता है करोति। तो इस क्री का अर्थ होता है करना। जब हम प्र उपसर्ग में क्री धातु जोड़ेंगे तो इसका समस्त पद बनता है प्रकरोति। क्या बनता है? प्रकरोति। प्रकरोति का अर्थ होता है संपन्न करता है, अर्थात पूर्ण करता है। उसी क्रम में हम प्र उपसर्ग में दृश्य धातु को जोड़ते हैं और दृश्य धातु पे रूप चलते हैं दर्शयति, दर्शयते, दर्शयन्ति। दर्शय का अर्थ होता है दिखलाना, इसके रूप चलते हैं दर्शय। दर्शय का अर्थ होता है दिखलाना। जब इसमें प्र उपसर्ग जुड़ता है तो इसका समस्त पद बनता है प्रदर्शयति, प्रदर्शयति। प्रदर्शयति, प्रदर्शयति का अर्थ होता है प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। इसी क्रम में हम प्र प्लस
दा का अर्थ होता है देना, और जब हम प्रे उपसर्ग में दा को जोड़ते हैं तो उससे उपसर्ग युक्त क्रिया बनती है या शब्दांश बनता है प्रददाति। प्रददाति, प्रददाति, प्रददाति का अर्थ होता है प्रदान करता है, प्रदान करता है। इसी क्रम में प्र उपसर्ग में पट धातु जोड़ते हैं तो पट का अर्थ होता है पढ़ना, अर्थात पठती पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामि पठावा पठामा। पट का समस्त अर्थ बनता है पढ़ना, और जब हम प्र उपसर्ग में पट धातु को जोड़ते हैं तो लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में प्रपठति, इससे बनने वाला शब्द जो है वो बनेगा प्रपठति, जिसका प्रपठति का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप में पढ़ता है, अर्थात प्रकृष्ट रूप से पढ़ता है, प्रकृष्ट रूप से पढ़ता है। उसी प्रकार हम आगे जैसे इसी क्रम में प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर, प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर वृत्त धातु लगाते हैं। प्र उपसर्ग में वृत्त धातु लगाते हैं और वृत्त में वृत्त धातु से वर्त बनता है, और वर्त से बनता है वर्तते वर्तेते वर्तन्ते। वृत्त धातु के रूप आत्मनेपदी धातु के रूप में चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया नहीं, लेकिन अब बता रहा हूं कि धातुओं के 3 रूप चलते हैं, एक तो परस्मैपदी, एक आत्मनेपदी, एक उभयपदी। जैसे जिस धातु के अंत में ती तय अंति आता है, जैसे पठती पठत पठन्ति, उसको तो बोलते हैं परस्मैपदी धातु। और जिस धातु के अंत में लभते लभेते लभन्ते ते एते अन्ते, जिस धातु या क्रिया के अंत में आता है उसको बोलते हैं आत्मनेपदी धातु। और जिस धातु के रूप दोनों प्रकार से बनते हैं, परस्मैपदी भी बनता है और आत्मनेपदी भी बनता है, उसको बोलते हैं उभयपदी धातु। अर्थात क्रिया के 3 रूप होते हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। इसी क्रम में हम इस उदाहरण को समझ रहे थे कि प्र उपसर्ग में वृत्त धातु जोड़ते हैं तो वृत्त से बनता है वर्त, अर्थात इसके रूप मैंने अभी बताया था, आत्मनेपदी में चलते हैं वर्तते वर्तेते वर्तन्ते। तो इससे बनने पर वृत्त का अर्थ होता है होना, और जब हम प्र उपसर्ग में वृत्त धातु लगाएंगे तो इससे बनने वाला समस्त पद बनता है प्रवर्तते, प्रवर्तते, प्रवर्तते। प्रवर्तते का समस्त अर्थ बनता है काम में लगता है या कार्य प्रारंभ करता है। काम में लगता है अर्थात कार्य को प्रारंभ करता है। इसी क्रम में अगला उपसर्ग है सम। तो सम का मैंने जैसे आज 2 या 3 उदाहरण हम कर लेते हैं, बाकी के उदाहरण हम आगे करेंगे। जैसे सम उपसर्ग मैंने जैसा कि बताया, धातुओं में उपसर्गों में लगने वाले संख्या संस्कृत व्याकरण में 22 होती है। 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, और उपसर्गों को जैसे सम में हम क्री धातु को लगाते हैं। सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग में हम क्री धातु को लगाते हैं। क्री का अर्थ होता है करना। इसके रूप मैंने अभी बताए थे, करोति कुरुते कुर्वन्ति। लट लकार में चलते हैं वर्तमान काल में परस्मैपदी धातु में, और जब हम सम को क्री धातु में जोड़ेंगे तो इसका उपसर्ग युक्त क्रिया बनेगी, जिसको बोलते हैं समस्त पद। वो बनता है सम संस्कृत करोति, सम करोति, संस्कृति। इसका पूर्ण रूप से अर्थ होता है संस्कार करता है, संस्कार
संस्कार करता है। इसी क्रम में जैसे सम उपसर्ग में हम क्रुद्ध धातु जोड़ते हैं। क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना। क्रोध करना, इसको जब हम सम उपसर्ग में जोड़ते हैं तो इससे बनने वाला शब्द बनता है समक्रुध्यति। समक्रुध्यति। समक्रुध्यति शब्द का अर्थ होता है क्रुद्ध होता है, अर्थात क्रोधित होता है। क्रुध्यति शब्द किस प्रकार से बना? क्रुद्धति शब्द बना प्रथम पुरुष लट्लकार एक वचन और सम उपसर्ग में जब क्रुद्ध धातु को लगाते हैं तो ये बनता है समक्रुद्धति, जिसका समस्त अर्थ होता है क्रुद्ध होता है, अर्थात क्रुद्ध होता है।